तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो कि गुणनखंडन है उसके एक्सरसाइज 7.1 को हल करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक भी कीजिएगा। तो ये बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर सार गुणनखंड होता है, और सार गुणनखंड को समझने से पहले आपको गुणनखंड शब्द समझना होगा। गुणनखंड, तो गुणन का अर्थ होता है गुणा में, गुणन का अर्थ होता है यहाँ पे गुणन प्लस खंड, दो शब्दों से मिलकर के बना है। गुणन प्लस खंड दो शब्दों से मिलकर के बना है। गुणन का अर्थ होता है गुणा और खंड मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा, और गुणन मतलब होता है गुणा। तो गुणा के रूप में होना चाहिए और टुकड़ा टुकड़ा के रूप में तोड़ करके, यानी टूटा टूटा हुआ चीज़। जैसे एक सपोज कर लीजिए एक लकड़ी है, ये लंबा सा इतना लंबा लकड़ी है, इसको छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में करेंगे और फिर उसको ज़मीन पे रख करके सटाएंगे तो क्या होगा, तो वो गुणनखंड, उसी लकड़ी के टुकड़े का जो खंड खंड है उसको क्या कहेंगे हम, गुणन। उसको खंड कह सकते हैं, टुकड़ा कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे गुणा के रूप में लिख करके और किसी संख्या को हम टुकड़ा टुकड़ा के रूप में करेंगे तो वो क्या कहलाता है, गुणन खंड कहलाता है। अब आते हैं सारो गुणनखंड। सारो, सारो का मतलब होता है सभी, यानी ऐसा गुणनखंड जो उनमें सभी में हो। सारो मतलब होता है सभी, तो ऐसा गुणनखंड, ऐसा गुणा का टुकड़ा जो सभी में हो। यानी देखिए यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 84 है और यहाँ पे 12 है, तो इसका पहले टुकड़ा करते हैं। तो 84 का यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करते हुए चलेंगे। सपोज कर लीजिए कुछ भी इतना सामान कीजिए, 84 है। फिर इसके लिए क्या कहेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका तो जानते हैं, इसका हम ऐसे ही सपोज कर लिए, होगा नहीं होगा 84 उससे हमें मतलब नहीं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। देखिए सार मतलब होता है सभी, तो इसके गुणनखंड में भी 2 है, इसके गुणनखंड में भी एक 2 है, इसके गुणनखंड में भी एक 2 है और इसके गुणनखंड में भी एक और 2 है। तो यानी दोनों का दो दो 2 मैच खा रहा है। अगर यहाँ पे और भी कुछ मैच खाएगा तो यहाँ पे अगर एक 3 भी होता है, सपोज कर लीजिए, तो ये 3 जो है इसके साथ मैच खा जाता, तो क्या हो जाता है कि वही सार का अर्थ क्या बतलाए, सभी। तो जो सभी में, ऐसा गुणनखंड जो सभी में हो, जो इसमें भी हो और इसमें भी, तो इसमें क्या है, 2 है और फिर यहाँ पे एक और 2 है और फिर एक और 3 है। तो ये पूरा गुणनखंड क्या कहलाएगा, यही जो गुणनखंड है ये कहलाएगा सार गुणनखंड। और इसको गुणा कर लेंगे तो 2 तिया 6 दूनी 12, तो ये जो 12 है ये 12 क्या कहलाएगा, इन दोनों का ही सार गुणनखंड कहलाएगा। इस तरीके से हम सार गुणनखंड फाइंड आउट करते हैं। तो हम संख्याओं का गुणनखंड तो बचपन से भी, पहले से भी जानते हैं। तो हमें यहाँ पे किसका गुणनखंड ज्ञात करना है, इन पदों का, इन व्यंजकों का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये गुणनखंड क्या होता है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। अब हम पहले प्रश्न को हल करने वाले हैं, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि सार गुणनखंड को आप कहाँ देखे हैं। आप अगर कॉमन लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वही सार गुणनखंड ही होता है। अगर किसी संख्या को हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के लिए आपके टीचर भी पिछले क्वेश्चन में, पिछले चैप्टर में भी कहीं ना कहीं आपको कॉमन लेने के लिए बतलाए होंगे। उन चैप्टरों में अगर कॉमन लेने की बात होगी तो कॉमन किसको लेते हैं, जो दोनों में मौजूद होता है। तो दोनों में कौन मौजूद होता है, जो सार गुणनखंड होता है वही होता है। यानी सार गुणनखंड को ही कॉमन बोल सकते हैं आप नॉर्मली में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 5x है, 5x का हमें क्या करना है, सार गुणनखंड, इन दोनों का सार गुणनखंड जानना है, लेकिन पहले गुणनखंड करना होगा। तो 5x को तोड़ेंगे तो क्या होगा, संख्या को संख्या के यदि तर्ज पे तोड़ेंगे तो संख्या तो टूटेगा नहीं, तो 5 का 5 इंटू x का x हो गया। फिर यहाँ पे 15 है, तो 15 को हम तोड़ सकते हैं कैसे, तो इधर एलसीएम के रूप में डाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15, इस तरीके से तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 कह लें या 3 इंटू 5 कह लें। तो हमने 5 को पहले लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको मैच कराने में आसानी होगी। तो क्या हो जाएगा, इसका हमें सार गुणनखंड जाना है। तो सार गुणनखंड क्या बतला है, जो दोनों में मौजूद हो। तो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 इसमें भी है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। अगर दोनों में अगर 3 भी होता तो सार गुणनखंड के रूप में 3 भी हो सकता था। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अतः क्या कहेंगे, सारो गुणनखंड बराबर सारो
गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 5। तो ये हो गया फाइनली आंसर। आप यहाँ पे गोल घेरा के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बचपन का किया हुआ है तो आप बिना गोल घेरा के आप केवल यहाँ से समझ लीजिए कि ये क्या है। तो ये आपके यहाँ भी मैच हो रहा है, यहाँ भी मैच है, दोनों में मैच होगा, वही आपका सार गुणनखंड कहलाएगा। तो ये हो गया, और कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो इसलिए इसका आंसर यही हो गया। आइए हम लोग इसके दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। तो ये पूरा है, इनका हमें सार गुणनखंड जाना है। तो सबसे पहले 3x 6x² और 9x क्यूब, इनको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड 3 का तो हम तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये खुद से एक प्राइम फैक्टर है। तो क्या हो जाएगा, तो 3 का 3 इंटू एक्स का x, इनको हम चर और अचर को तोड़ के अलग किए, केवल इतना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका हमने तोड़ लिया। अब हम 6 का अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को तोड़ेंगे तो 2 जाएगा, 2 इंटू 3 के रूप में। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। और x² को कैसे तोड़ेंगे, तो हम स्क्वायर कैसे बनता है क्या जानते हैं कि x स्वयं से 2 बार गुना हुआ होगा। तो यहाँ पे x को 2 बार गुना के रूप में लिख देते हैं स्वयं से। तो इस प्रकार से इसको तोड़ लिए। अब इसी प्रकार से हम लोग 9x³ को तोड़ेंगे। तो 9x³ को कैसे तोड़ेंगे, तो हम पहले 9 को तोड़ेंगे। तो 9 का तोड़ने के लिए क्या जानते हैं, तो 3 इंटू 3, 3 का टेबल से आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। और x³ को कैसे तोड़ेंगे, तो x³ के बदले हमने क्या कहा कि x कितनी बार, अगर घात पे 2 होता है तो 2 बार गुना में, अगर घात पे 3 है तो इसका मतलब 3 बार x गुना में होगा। तो यानी हम इसके बदले लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार लिख दिए। इस प्रकार से इसका क्यूब भी टूट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मैच हो रहा है वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, यानी अतः हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, सार्वगुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे एक x है और एक x यहाँ पे है, x हो गया। इस प्रकार से हुआ। अब और कुछ मिल रहा है क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो बाकी में तो 2 नहीं है, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी, सभी जगह। सार मतलब क्या बतला है, सभी जगह। अब यहाँ पे 3 जगह है तो तीनों में मैच होना चाहिए। यहाँ पे 2 जगह थे तो दोनों में मैच हो रहे थे, उनको सार गुणनखंड मान रहे थे। तो यहाँ पे तीनों में जो मैच होगा वही। अब यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो ये x और ये x तो मिल रहा है, या एक x और इधर तो कोई है नहीं, यहाँ भी तो एक एक्स्ट्रा x होना चाहिए ना, तीनों में मिलना चाहिए, यानी बस इतना ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड। यानी अब और कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे संख्या ही खत्म हो गया। तो इनके मिलने नहीं मिलने से, यहाँ पे तो मिल रहा है, यहाँ पे एक और x मिल रहा है इसके साथ, लेकिन मिलने से क्या होगा, अगला तो नहीं ना मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब इसके तीसरे तथा चौथे प्रश्न को भी इसी प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तीसरा प्रश्न को हम लोग क्या लिखेंगे, 2pq है बराबर, और फिर 4q है, इसको बराबर लिख लेंगे, और फिर 6pqr है बराबर। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पी इंटू क्यू हो गया। फिर इसको 4 को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम के रूप में करके 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 का पारा 2 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू क्यू का क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 6 को ऐसे ही तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 और इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड बराबर, यहाँ पे लिखेंगे अतः सार्वगुणनखंड बराबर। तो सार्वगुणनखंड क्या होगा, हमने क्या कहा है कि जो सभी में मिलना चाहिए। इस बार 3 है तो यहाँ पे तीनों में मैच होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों जगह 1 1 2 है, तो 2 मैच हो गया, ये हो गया। फिर और कुछ मैच हो रहा है, तो यहाँ पे और तो 2 है नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, तो और संख्या में मैच नहीं होगा। तो हम चर में देखते हैं, तो यहाँ पे p है, तो यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे p है, तो 2 जगह तो मैच हो रहा है, तीसरा जगह भी मैच होना चाहिए, तो इसलिए p भी सार्वगुणनखंड नहीं होगा। फिर क्या हुआ है, यहाँ पे q है, यहाँ q है और यहाँ पे q है, तो तीनों जगह q है, तो q को लिख सकते हैं, तो q हो गया सार्वगुणनखंड। फिर यहाँ पे देखिए r है, जबकि यहाँ पे कहीं भी r नहीं है, तो r भी मेरा सार्वगुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2q आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग इसके चौथे प्रश्न को हल करते हैं। तो 8x² y है बराबर, यहाँ पे -32x y² है बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे
क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको पहले तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को यहीं के ऊपर में तोड़ते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2, संख्या को तोड़ लिए। अब x को तोड़ना है तो x को तोड़ेंगे तो x का घात कैसे बना है, तो x गुने x के रूप में 2 बार गुना होकर के, और गुने y है तो y का y अकेले है तो अकेले लिखा गया। फिर क्या है -32 है, तो -32 को कैसे तोड़ेंगे, इसको हम इधर साइड में देखते हैं। तो -32 को कैसे तोड़ेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि ये 32 है, जब माइनस रहेगा तो इसके माइनस को आपको छुपा करके और चलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -32 के बदले लिख सकते हैं 2 का टेबल 16 बार, फिर 8 बार में फिर 2, 4 बार में फिर 2, 2 बार में, तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार में आया, तो 5 बार इसको 32 को गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार हो गया, और फिर x गुने फिर y 2 बार है तो y गुने y 2 बार लिख दिए। इस प्रकार से हमने लिख लिया। और माइनस छूट गया है तो माइनस अगर यहाँ पे लगाना चाहे, -2 में लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, या गुने इसके आगे -1 लिख लेंगे, और -1 क्योंकि इसके साथ गुना करेंगे तो -2 होगा, चाहे यहाँ माइनस करें या यहाँ माइनस करें, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे 1 छुपा हुआ होता है, ये आपको भली बात ही पता ही होगा। तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं इसी में माइनस है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 है, 1 2 यहाँ पे है, तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मैच किया, एक और 2 यहाँ पे दोनों में मैच हो रहा है, तो यहाँ पे 1 2 हो गया, फिर 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो दोनों में एक और 2 मैच किया, तो 3 ठो 2 मैच किया। और क्या मैच होगा, तो यहाँ पे 1 1 से, यहाँ भी 1 1 से, तो 1 x मैच किया, यहाँ पे 1 y है जबकि यहाँ पे 2 y है, यहाँ पे 2 x था, हाँ यहाँ पे 2 x था, यहाँ पे 1 x था, तो एकक मैच हुआ है, जबकि यहाँ पे 1 y यहाँ पे 2 y, तो कम से कम एकक तो मैच होगा ना यहाँ पे भी, तो 1 y मैच हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और x गुने y x y, इस प्रकार से इसका हो गया सार्वगुणनखंड। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।